पहले मिट्टी को कितनी कितनी पुरुषार्थ करके फिर उसको ईंट बनाना पड़ा। इसलिए बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी ईंट, एक छोटा सा गुम्मा बना लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बिल्डिंग मात्र बिल्डिंग से नहीं बनी है, वह छोटे 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 गुम्मों से ही बनी है। इसलिए जीवन के सार को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो कभी जीवन में ये मत सोचना ये तो छोटी सी बात है, मेरी भावना तो हमने कई बार पढ़ ली, 12 भावना पढ़ ली, 6 डाला भी पढ़ ली, पर बस पढ़ ही ली है, समझ नहीं पाए, जीवन में उतार नहीं पाए। अगर जीवन में वास्तव में इस सार को उतार लेते तो शायद जीवन कहाँ का कहाँ हो जाता। पर क्या करें, हमने ग्रंथों का भी भार प्राप्त करके रखा है। हमने तो ये भी पढ़ के इतना भी लिख के रखा है कि हमने कौन सा ग्रंथ कितनी बार पढ़ा, क्या कर लिया। एक व्यक्ति आए थे आचार्य भगवंत के पास, वे कह रहे थे कक्का आप महाराज जी क्या छोटे छोटे बच्चों को क्या छोटी छोटी बातें पढ़ाते रहते हो। तब हम ब्रह्मचारी थे, बालबोध आचार्य से पढ़ा रहे थे, वे कह रहे थे क्या छोटी छोटी बातें पढ़ाते हो, आपको तो इनको, आप मुनिराज हो, आपको तो समय सार जैसे ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, आप क्या छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हो। हमने 21 बार समय सार पढ़ा। कितनी बार? हमने 21 बार समय सार पढ़ा, क्या आप छोटी छोटी बातें पढ़ाते हो। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने 21 बार समय सार पढ़ा पर एक बार भी आचरण में नहीं ला पाए। मैंने एक ही बार पढ़ लिया और मैं समय सार भूत हो गया हूँ। तुम्हारा पढ़ना काम का नहीं है, जीवन में उतारना काम का है। बड़े ग्रंथ तो पढ़ लेंगे, बड़ी बातें भी कर लेंगे, पर छोटा काम करना, छोटा रहस्य अगर नहीं पता है तो कभी काम नहीं हो सकता। क्योंकि कितनी ही बड़ी दुकान क्यों ना हो, दुकान है ना राहुल, दुकान को शटर भी होगी, बहुत बड़ी दुकान होती है, दुकान को थोड़ी छोटी शटर होती है, लगभग 10 बाय 15 की तो शटर होती ही होती है, कम से कम छोटा सा छोटा दुकान भी 10-12 फीट की तो वह शटर होती है। और इतने बड़े दुकान, इतने बड़े शटर की सुरक्षा किससे करते? उस पर कुछ लगाते? इतना बड़ा 5 फीट का होगा, फिर 10 फीट का अगर शटर है तो 5 फीट का ताला होगा। क्यों माताओं? 7 बाय 3 का दरवाज़ा है तो 1 फीट का तो ताला होगा। जो तिजोरिया, अलमारी, लॉकर आदि घर में रखे हैं उसके भी बड़े बड़े ताले होंगे। कितना बड़ा ताला, कितनी बड़ी अलमारी, कितना बड़ा शटर, कितना बड़ा घर, कितना ही बड़ा दरवाज़ा हो, पर ताला तो छोटा ही सा होता है। इतना सा ही छोटा सा ताला होता है। और इतना छोटा ताला तो ठीक है, ताला भी ठीक है, समझ में आया, वो फिर भी बड़ा था। और उसकी चाबी तो इतनी बड़ी चाहिए थी। इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी सामग्री, सब कुछ घर में रखा था, शटर में था, पर फिर भी इतने बड़े शटर का इतना सा ताला और चाबी मात्र इतनी सी चाबी से तुम्हारे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सुरक्षित है। चाहे बैंक के लॉकर में रखे हो, घर के लॉकर में रखे हो, चाहे तुम अपने व्यापार अनुष्ठान के स्थान पर सामग्री रखे हो, उसकी सुरक्षा कितनी? रात में जाने के पहले 4 बार खन्ने खींच के देखते हैं बंद किया कि नहीं। कई तो ऐसे घर में जाके वापस आते हैं, पता नहीं मैंने आज ताला देखा नहीं, पुनः ताले को लटक के देख लेते, हाँ लगाया, आप जाके चैन से सोए। कितना विश्वास हमें उस ताले पर है, कितनी सी छोटी सी चाबी पर है। पर क्या कभी ऐसे छोटा सा सम्यक ज्ञान रूपी ताले की चाबी को हमने प्राप्त करने का प्रयास किया? ये होता है सार। लाखों, करोड़ों व घर की पूरी जायदाद, धन दौलत एक इतने से चाबी रूपी सार पर टिकी है। ऐसे ही इतना सा सम्यक ज्ञान हो जाए ना तो जीवन बदल जाए। ज्ञान तो है, ज्ञान की कहीं से कहीं तक किसी के पास कमी नहीं है, पर कमी अगर किसी की है तो सम्यक ज्ञान की कमी है। विवेक के साथ, श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है वास्तव में वही सम्यक ज्ञान होता है और वही मनुष्य पर्याय का सार है। आचार्य भगवंत कहते हैं नाणम नरस्य सारो ये सम्मतम सम्मतस्य हो चरणम चरणस्य होति निर्वाणम। अगर
मनुष्य पर्याय को सार मान रहे हो तो उसमें भी अगर कोई सार है तो सम्यक ज्ञान सार है। सम्यक ज्ञान ही मनुष्य पर्याय का सार है। मनुष्य पर्याय अगर मिली है तो मात्र और मात्र अपने उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए मिली है, कुछ नहीं करना। चारित्र प्राप्त करने के लिए माँ फिर भी तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत लेने पड़ेंगे, नियम लेने पड़ेंगे, पर श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने के लिए, उन पे विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी? ना भूखे रहना है, ना उपवास, ना एकासन, ना कोई व्रत लेना है, मात्र तत्वों पर सम्यक श्रद्धा करना है। क्या करें? पर जीवों को बड़ी बड़ी बातें तो दिखती है, बड़े बड़े सब बड़ा बड़ा दिखता है, पर छोटे को समझे बिना बड़े तक पहुंच कहाँ होती है। बहुत बड़ा मकान पर चाबी छोटी सी थी, बहुत बड़ा दुकान, बहुत बड़ी शटर पर चाबी छोटी सी थी, बहुत बड़ा जीवन पर सार छोटा सा और थोड़ा सा ही होता है। थोड़ा सा भी सार, थोड़ा सा भी अगर वह समय ज्ञान जीवन में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। आज तक जीवन क्यों नहीं बदला? आज तक जीवन क्यों नहीं बदला? क्योंकि आज तक हमने उस सम्यक ज्ञान रूपी सार को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। कभी हम वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु के पास पहुंचकर उनके उस वीतराग विज्ञान को ग्रहण करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए। विज्ञान तो समझ लिया हमने, पर वो भौतिक विज्ञान और वर्तमान का विज्ञान तो समझते रहे, वीतराग विज्ञान पर हमें विश्वास नहीं। आज का जितना जितना विज्ञान है वह पूर्ण विज्ञान हमारे वीतराग विज्ञान के बाहर नहीं है। आज लोगों को भौतिक विज्ञान के चक्र में वे उड़ते हुए विमान दिख रहे हैं, यान दिख रहे हैं, पर ये आविष्कार आज के विज्ञान का नहीं है, हमारे वीतराग विज्ञान का है। पढ़ो, आगम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। नई कठिन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रतमानियों को ही पढ़ लो, काष्टांगर और सत्येंद्र की कथा को पढ़ लो। उसने भी पत्नी को विमान में उस मयूर यंत्र में बिठा के जंगल छुड़वाया था। कहाँ गया पुष्पक विमान? तब कौन सा भौतिक विज्ञान था और कौन से साइंटिस्ट थे? वे तो वह भौतिक विज्ञान का प्राप्त करने वाले वे साइंटिस्ट किसी प्रयोगशाला में जाकर खोज करते हैं, पर हमारे वीतराग विज्ञानी आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान अपने आत्मा में ही प्रयोगशाला बना के वही खोज करते रहे और सबका उत्तर देते रहे। फिर क्या करें? वर्तमान का ज़माना है, जो दिखता है सो बिकता है। हमारे वीतराग वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने कभी दिखावा करने का प्रयास नहीं किया, और आज का इंसान दिखावे के बिना और कुछ करता ही नहीं। धर्म में दिखावा, व्यापार में दिखावा, जहाँ पहुँचो वहाँ दिखावा है। वह दिखावा यानी सार नहीं है। पूरा रहस्य जो हमारे वीतराग विज्ञान तीर्थंकर भगवान का था, वो पूरा रहस्य उन्होंने चुराया और अपनी बात कह के सबके सामने रख दी। ऐसा ही तो ज़माना है, बनाता कोई है और बेचता कोई है, पेटेंट कोई और करता है। नीम और हल्दी बनती भारत में है और बाहर दूसरी जगह जाकर पेटेंट होके ब्रांड छप्पा लग के आता है। पता नहीं लोग आज उस ब्रांड के और ठप्पे के, पैकिंग के कैसे दीवाने हैं। खेत में स्वयं हल्दी उगा रहा है, खेत में स्वयं नीम उगा रहा है, काट के खुशबू बना रहा है कि देखो मेरी हल्दी विदेश में गई, और स्वयं की भोजन के लिए स्वयं की हल्दी नहीं, वे पाउच खरीद के उसको मिला के खा रहे, विदेश की हल्दी खा रहे हैं। माल सामान सब स्वयं का, और दूसरे के यहाँ से आए तो हम खुश होते हैं कि हमने इंपोर्ट कर लिया है, हमने बाहर से मंगवाया है। ये स्थिति है धर्म के साथ भी और विज्ञान के साथ भी। जितना जितना वह भौतिक विज्ञान है, ये प्रत्येक आविष्कार आज के नहीं है, कई वर्षों पुराने आविष्कार है। मात्र गलती इतनी है कि हमने उसको अपना नाम नहीं समझा, दूसरे उठा के ले गए और पुनः लेके आए तो हम खुश हो गए कि आविष्कार हो गया। सोचो समझो, ये सार तीन भुवन में कोई है। पढ़ते हैं, सबको तो लगभग याद होगा ही। मंगलाचरण उस छेड़ाला का कुछ
इन शब्दों के माध्यम से ही जीवन की यात्रा हम समझ ले कि हम कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ पहुँचना है। आज उन मंगल भावों के साथ, मंगलाचरण के साथ हम सार को भी समझे और जीवन की यात्रा को भी प्रारंभ करें। याद है ना छड़ाला का माँ पहला तो चरण, पहला मंगलाचरण तो लगभग याद होगा ही होगा। पढ़ते हैं सब मिलके उस पहले मंगलाचरण को और फिर एक एक शब्दों के द्वारा जीवन के सार को प्राप्त करते हो। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिके। तीन भुवन में सार, तीन भुवन में, मात्र मनुष्य पर्याय में, मात्र मध्य लोक में, मात्र भरत क्षेत्र भारत देश में नहीं, तीन भुवन में सार। तीन भुवन मतलब जो 3 मंजिल मकान उसमें नहीं, नहीं तो 3 भवन वाले कह दें हमारे 3 मकान है तो 3 मकान में 3 भवन नहीं है, 3 भुवन में सार। शब्दों के अनर्थ करने में तो आज कमी नहीं है। 3 भुवन हैं, 3 भवन नहीं। नहीं तो कोई समझे 3 भवन 3 खंड नहीं, 3 भुवन यानी 3 लोक में अगर कोई सार है तो वह वीतराग विज्ञान था। ये वीतराग विज्ञान ही इस 3 लोक का सार है, बाकी कोई सारभूत है ही नहीं है। सब निस्सार है इस वीतराग विज्ञान के आगे। एक एक शब्द समझने जैसा है कि एक भुवन में, एक लोक में, मध्य लोक में नहीं, अधोलोक में भी नहीं, तीनों लोकों में, ऊर्ध्व मध्य और अधो तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान। उसका नाम है सम्यक ज्ञान और वो सम्यक ज्ञान की ही तो कमी है। इसलिए तो 3 लोक के सारभूत उस त्रिलोक जो शिखर है, त्रिलोक तीर्थ है, ऐसे उस सर्वोच्चम स्थान को, 3 लोक के उत्कृष्ट स्थान सिद्ध लोक को हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि सार ही नहीं है, चाबी ही नहीं है। ताला खुलेगा कहाँ से? वह चाबी के रूप में थोड़ा सा सम्यक ज्ञान रूपी सार को प्राप्त कर लो तो कुछ काम बनेगा, पर वह सार वीतराग विज्ञान था। कितना सोच समझकर पंडित जी, कितना सोच समझकर पंडित जी ने लिखा होगा कि वीतराग विज्ञान था। किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी आचार्य का नाम नहीं लिया, किसी सिद्धों का नाम नहीं लिया, पर सबको एक साथ समाविष्ट कर लिया, वीतराग विज्ञान था। जिनका मात्र विज्ञान नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान नहीं है, एक एक शब्द समझना, वीत राग विज्ञान, मात्र ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान सार नहीं है, ज्ञान सार नहीं है, ज्ञान तो भार है, सम्यक ज्ञान सार है। इसलिए विज्ञान कहा, जो विशिष्ट ज्ञान है, विवेक के साथ जो ज्ञान है वही ज्ञान है। आज के लोगों के पास ज्ञान तो है, पर उनका ज्ञान विवेक की कसौटी पर कसा हुआ नहीं है, विवेक की उस कसौटी पर खरा उतरा हुआ नहीं है। सोने को तो अभिषेक 10 बार घिस घिस के देखता है कि वो कसौटी के पत्थर में खरा है कि नहीं सोना, पर कभी जीवन को और ज्ञान को हमने उस विवेक की कसौटी पे कस के देखा कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं जो परिणति करता हूँ, क्या वास्तव में ये विवेक पूर्ण करने योग्य है कि नहीं है? कभी जीव ने विवेक प्राप्त ही नहीं किया और विवेक के अभाव में जीवन सार की जगह भार होता रहा। मात्र ज्ञान नहीं, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, वो भी विशिष्ट ज्ञान कैसा? विवेक की कसौटी पर कसा हुआ ही ज्ञान, विज्ञान। विवेक नहीं है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी विज्ञानता और वीतरागता दोनों को एक साथ ग्रहण किया, वीतरागता और विज्ञानता। पंडित जी यही तो अरिहंत का स्वरूप कहा, यही तो अरिहंत का स्वरूप कहा। माँ पाठशालाओं में पढ़ा होगा, बच्चों से सुना भी होगा। अरिहंत का स्वरूप क्या होता है? अरिहंत के 3 लक्षण क्या होते हैं? वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञता।
तीनों को एक साथ ग्रहण किया। ये होती है हमारे पूर्वजों की कला और विवेक। नाम किसी का लिया नहीं और छोड़ा किसी को है नहीं। नमोकार मंत्र में कितनों के नाम लिए? नमोकार मंत्रों में कितने अरहंतों को नाम लिए? नहीं, अरहंतों के नाम पूछ रहा हूं मैं। कितने अरहंत, कितने सिद्ध, कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने साधु? लिया किसी का नाम? छोड़ा किसी को? नहीं छोड़ा। ये है हमारे वीतराग विज्ञान की कला। ये है हमारा सच्चा विज्ञान। नाम किसी का लिया नहीं है और छोड़ा किसी को है नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। बहुत अच्छी बात है। नमोकार उस ज़माने में उस समय पे लिख गया। अगर आज लिखा होता तो ये सोनू कहता, महाराज जी टीकमगढ़ के अरहंतों को नमस्कार, टीकमगढ़ के सिद्धों को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा होता तो बुंदेलखंड के अरहंतों को नमस्कार, बाकी नहीं। एक एक रहस्य सोचो, समझो, विचार करो। चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे 6 डाला हो, वह सार है जीवन का। अगर छोटा समय सार है तो ये 6 डाला है। अगर अन्य दर्शन की अपेक्षा से समझे, जैसे गीता का स्थान है ऐसा इसका स्थान है, पर समझे तो समझने को समय का 6 डाला पढ़ा रहे महाराज जी, फालतू की बातें, वो तो हमने बचपन में पढ़ के रट के अलग कर दिया। कभी सोचा ही नहीं, समझा नहीं है, जिसको हमने मात्र पढ़ पढ़ के पढ़ा बन गए, पर पढ़ नहीं पाए। पढ़ा जानते? नहीं जानते? मार साहब पढ़ा, मार साहब नहीं, पढ़ा कि पढ़ा? पढ़ा पढ़ा पढ़ा, इतना पढ़ा कि पढ़ के पढ़ा बन गए, पर पढ़ नहीं पाए। जो पढ़ा है ना वो विज्ञान है, और जो पढ़ा और कढ़ा है वो वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञानता किसी एक अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय किसी का नाम नहीं लिया, पर मात्र गुणों को कह दिया वीतराग विज्ञानता। विज्ञान नहीं, विज्ञानता जो इस विज्ञान से युक्त है। ऐसे वे हितोपदेशी अरहंत, ऐसे वीतरागी जो 18 दोषों से रहित हो चुके हैं, ऐसे वे वीतरागी अरहंत। और जहाँ वीतरागता और विज्ञानता है वहीं पर तो शिव स्वरूप शिवकार है, वही सर्वज्ञ है। कोई नई बात नहीं लिखी। शिव स्वरूप शिवकार जो आनंद स्वरूप है, आनंद कंद स्वरूप है, ऐसे सर्वज्ञता को, हितोपदेशी पने को और वीतरागता को प्रकट कर चुके उन अरहंतों को और साथ साथ आने वाले उन सिद्धों को भी नमस्कार है।